रुकुम को जब ये खबर मिली है तो रुकुम बहुत खुश हुआ। बहुत खुश। लेकिन जब भीष्मक ने ये खबर सुनी है ससुराल आ गया है तो भीष्मक बहुत दुखी हुए। इस कमीन ने हमें समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और उधर जब ये रुक्मिणी को खबर मिली कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, ऐसा कलेजा पे बच सा लगाए जो रुक्मिणी सहने नहीं कर सकी। पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम सुंदर ये क्या हुआ? मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की अगर श्याम, लेकिन मेरा भैया दीवार बन गया, मर जाऊंगी। लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब वो रुक्मिणी जो है आंगन में बैठ करके रोने लगे और बोली, के दीनन हितकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। रो रही है भगवान की याद करके। कन्हैया की याद करके रुक्मिणी आंगन में रोने लगे। मर जाएंगे श्याम सुंदर, लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। रो रही हैं आंगन में बैठी बैठी रुक्मिणी। तो अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाइए बेटी रुक्मिणी भिक्षा डालो। तो रोती रुक्मिणी दरवाजे पे आई है, बोली ब्राह्मण देव आज यहाँ तुम्हें भीख भी नहीं मिले। बोले क्यों? हमने तो ये सुना कि कल परसों तेरी शादी, और ऐसे खुशी के अवसर पे आंखों में आंसू काहे को रो रही, क्यों रोई? तो कहने लगी ये पंडित जी शादी नहीं हमारे जीवन की बर्बादी। मतलब ये शादी जो है जबरदस्ती हो रही, मेरा भैया जबरदस्ती कर रहा है। मैं ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। ससुराल से शादी नहीं करेगी तो तू करेगी किनसे? बोली कन्हैया से। तो पंडित जी ने उत्तर दिया पागल है, कन्हैया से शादी करेगी? तूने कन्हैया को देखा? जवाब दिया पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। वो यहां कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, फिर तूने काहे को देखा? और तूने देख लिया तो देख कहां से लिया रुक्मिणी? तो कहने लगी ब्राह्मण देव मैंने उन्हें खूब देखा है, खूब देखा है। कहां देखा है? तो रुक्मिणी ने उत्तर दिया ब्राह्मण देव मैंने उन्हें खूब देखा है। बोली कि मैंने सपने में
करेंगे। तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनी पंडित जी। सपने चलो अच्छी बात है, देखो है और जब देखो है तो बात तो वही हुई, बात तो वही कहा भाई। पर बड़ी बोली पंडित जी सुनो, कहीं श्याम चिट्ठियां भेजा भैया द्वारका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है। वो हमारे ऊपर बुढ़ापा है भैया, हमसे पैदल नहीं चला जाएगा, ये काम हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो कहने लगी ब्राह्मण देव अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही आत्महत्या कर दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। तो पंडित जी ने उत्तर दिया मरी रही है तो मरो, नहीं है तुम लिखो। पहुंच गए तो पहुंचेगे और ना पहुंच गए तो पहुंचेगे, रास्ता में मरेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, खबर जरूर हो जाएगी, लिख दे। अब वो बूढ़े से पंडित जी को खत लिखने के लिए बैठ गई है रुक्मिणी। श्याम सुंदर, मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है, मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है। मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है। अगर तुम नहीं आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कल ले जाइए ब्राह्मण दे। अब चले हैं बूढ़े से पंडित जी कुंदनपुर से और वहां द्वारिका के लिए। मन में विचार किया चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा और हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये सोच के ही आगे बढ़े। लेकिन बड़े तो आगे मगर ज्यादा नहीं चले, तो 4 कोस ही निकल पाए। पंडित जी से बुढ़ापे पैदल ही नहीं चला जा रहा। पंडित जी मन में सोचने लगे ऐसे कब तक पहुंचोगे, चलो बढ़ो। अब बढ़ो कहाँ, पैर काम ही नहीं कर रहे। तो पंडित जी धीरे धीरे गीत गाने लगे और गुनगुनाते हुए आगे बढ़े कि मोए भी समकी बिटिया ने जो है सुने सावरिया। पैदल नहीं चला जा रहा, तो पंडित जी गीत गुनगुनाने लगे, धीरे धीरे गाने लगे। चलत चलत मेरी मैया पिरानी
सी छाया देखी पंडित जी पे पैदल नहीं चला गया, आसन लगाया लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी थे वो सो गए, वहां पहुंच गई चिट्ठी। बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया, पैदल नहीं चला गया। और एक बात ध्यान रखना श्रोता बंधु, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। एक विद्वान कहता है, देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती के आएगो बुढ़ापा तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाथ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी बड़ा प्यार करता है, आदमी से बहुत मानता है। लोग ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भजन गई डाई कराया है, हम कहाँ बूढ़े हमें ऐसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा इस बुढ़ापे से। तो पंडित जी से पैदल नहीं चला गया, लेट करके सो गए। कन्हैया ने योग माया द्वारा उन्हें उठवाया और सोते सोते पंडित जी को द्वारे में लिटवा लिया। तो पंडित जी बलराम से मिले और बलराम से भेंट करके फिर कन्हैया के सामने जाके खड़े हो गए। और बे खत आगे दिया, श्याम सुंदर कुंदनपुर से आया और ये रुक्मिणी का खत लाया, चलो हमारे साथ। तो कन्हैया बोले, देखो पंडित जी, हम चलने को मना तो नहीं कर रहे, चले तो चलेंगे, लेकिन हमारे भैया हमें अकेला जाने नहीं देते। हमारे भैया हमें अकेला कहीं नहीं जाने देते। हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। एक काम करो, तुम भैया से जाकर मिलो, उनसे कहना कि मैं जा रहा हूं, और जब तुम्हें विदाई करेंगे सब लोग तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब बलराम से पंडित जी बोले, भैया जिस उद्देश्य से हमारा आना हुआ वो काम तो हमारा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर पे जाएं। तो बलराम बोले, पंडित जी कुछ दान चाहिए? बोले, दान नहीं, हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए, आज्ञा। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, वो हम अपने घर को जाते हैं।
पंडित जी को विदाई में लग गए वहां, तो पंडित जी आदमों की पढ़ाई करने लगे। भैया आज हमने जान लिया क्या? तो बोले कुल में कोई द्वेष नजर नहीं आते। पंडित जी को सब विदाई में लग गई वहां। अब जब पंडित जी को विदा किया तो कन्हैया ने सारा कर दिया। पंडित जी दरवाजे पे बैठ गए, बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम कहने लगे कि ब्राह्मण दे, अरे दौड़ा आता है मृगी की शिकायत है, भैया हत्या लगवाओगे क्या? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर आपकी इच्छा हो तो पंडित जी को थोड़ी दूर हम छोड़ ही दे। बोले हाँ हाँ चले जा, लेकिन रास्ता में कहीं रुक नहीं जाना, जल्दी लौट आना। अब रथ पे बिठाला पंडित जी को, चल दिए भगवान। अब कुंदनपुर से गांव से बाहर एक मंदिर को देखा, उसी मंदिर पे जाके खड़े हो गए। कह लगे पंडित जी फौजें इधर इधर किसकी घूम रही हैं? जवाब दिया ससपाल की। तो इसका मतलब है कि ससपाल पूरी तैयारी से आया और मैं अकेला आया। उस लड़की से जाके कहो इसी के साथ चली जाए, मैं नहीं जाऊंगा। पंडित जी बोले श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। भगवान बोले लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो क्या मैं मर जाऊं? मैं लड़ नहीं पाऊंगा, कहीं अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। तो पंडित जी बोले तो आप यही रुको, मंदिर पे ही रुको, हम पूजा करने के बहाने से भेज रहे हैं और रथ में बिठाना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे खड़े हैं, रुक्मिणी घर पे बैठी है, और जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण देव आ गई है श्याम, कितने हाथी आए, कितनी फौजें आई, कितने लोग हमें लेने आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आवो सोसमा मरो सो धरू है। आज तक हमने देखो ना, या तो पहली बार देखो तो सपा डामत जैसो ड्राम धरू है। क्या देख लिया कन्हैया में? अरे ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। क्या लगी पंडित जी आप समझ नहीं पाए? क्या नहीं समझ पाए? तो रुक्मिणी बोली ब्राह्मण देव सुनो, आप समझ ये नहीं पाए। बोले तो दिल के बाजार में हर गलती नहीं देखी जाती, क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण देव आपको एक बात नहीं पता, क्योंकि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते, क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया। क्यों? हृदय को चीर के कानों से सिया करते। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, समझ गए। अकेले मंदिर पे खड़े पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चुपचाप चली जाओ, जाओ। और रथ पे सवार किया और पंडित जी वहां से चले गए। अब रुक्मिणी पूजा की थाली सजा के चली मंदिर के लिए। तो रुक्म ने जवाब दिया अकेली काय को जा रही है रुक्मिणी?
अरे 4-6 लड़के इसके साथ चली जाओ, अकेला अच्छा नहीं लगेगा, और पूजा करा के जल्दी ला, और रास्ता में कहीं ठहर नहीं जाना। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चलने को तैयार हुई, और रुक्मिणी 5-6 को देख के बोली काउ से ना तो उदमना मचाए कन्हैया चले ना जाए। और जब नाय बोली तो एक लड़की बोली क्यों, पहले जब खूब बातें करूं कत्ते कछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली चुप रहा बराय तनाई का घमंड के मैं चटकी पट्टी मत बोले हमें का कर। 5-6 लड़कियां देखी पंडित जी तो मन में सोचने लगे बाहरे पंडित हमने एक बुलाई उन्हें लाइन लगाई। अब जा में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है। जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को ना अपने साथ बुलाए ले जाए। तो अब जा हाथ में कंगन बंद हुए, दही हाथ उठायो और पूछने लगी बहन जे फौजी किन की है। ससपाल हाथ बालू कंगन देखो समझ गए जय है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया अपने करीब बुला इधर आओ। और रुक्मिणी आगे बढ़ी है, कन्हैया से सवाल करने लगी है आपके सर पे क्या है। मोर को मुकुट और ये कमर में बंसी बजाते हो। हाँ बजाइए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया ये चारों दुश्मन लगे सब तो डालेंगे बसुरिया, बिना मतलब की काम नहीं। तो बोले लेकर दिखाई ना। अब कन्हैया ने बंसी को तो किया नीचे, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर को बढ़ाया। अब कन्हैया ने बंसी झोली में डाली, हाथ पकड़ लिया, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिया। और जैसी रथ चलो विसंग की बिटरियां भाजी गिरती जाए बजती जाए, पछाड़ा खा के आंगन में गिर गई। रुक्म आ गई, रुक्मिणी कहाँ है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, ले गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक ले गो। हम तो जब सोचे मरे जाते ना कि पता ना कब की सल रहे, उनने कुआं ना कानी ना करी, उल कर बैठ गई चुपचाप। और हुक्म के लगा जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए और अभी चारों तरफ से चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों के चुराने का धंधा कब से बना लिया तूने। कन्हैया बोले लड़ेगा, बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या हुआ। अरे रस्से नीचे और बोला है वो रुक्म पड़े भगवान, घमासान युद्ध हुआ है महा, छाती पे बन बैठे हैं रुकुम के। तो रुक्मिणी दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देगी।
ताहने मारेगी ऐसी शादी की जो भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो श्याम सुंदर। और हुकुम को छोड़ दिया, रथ में पीछे बांध लिया, चल दिए भगवान। इधर बलराम भागे के श्याम, ये लड़की किसकी ले आए तुम? जवाब दिया भैया इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया है भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। तो बलराम ने जवाब दिया भैया तेरा और शादी साले से, अरे चिंता न कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के श्याम ये रस्से किसे बांध लाए? कहने लगे जई तो साले साहब है, वो तो पहले ही बीच में आई ना साले मसाले भर के छोड़ दो। बोले छोड़ दो इसे। छोड़ दिया। रुकुम भागा भागा ससुराल से जाके मिला, फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कचलवा दो और छीनो लड़की को। बलराम बोले श्याम रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। अब हुआ ऐसा कि ससुराल और बलराम में फिर डट के भई लड़ाई। ससुराल की सारी फौज नष्ट हो गई। पीठ दिखा के भाग गया और इधर रुकुम जो है ये सर्व के कारण घर पे नहीं है। खबर मिली भीष्म को के हमारी बेटी को कन्हैया ले गए। बहुत मगन हुए, बड़े विधि विधान से शादी की है। अब शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही है और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, गालियां देने लगी भगवान को।